नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार का कहर। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंदा, जिसमें 2 की हुई मौत। कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबों को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। वहीं घायल को कराया अस्पताल, जहां उसकी भी हुई मौत। कार चालक घटना को अंजाम देकर मौके से हुआ फरार। भट्टे से घर वापस लौट रहे थे मृतक। लौटते वक्त हुआ हादसा। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रोड का पूरा मामला। वहीं जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में तेज रफ्तार 2 रोडवेज बसों में हुई आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत, जिसमें 7 यात्री हुए घायल। यात्रियों में मची चीख पुकार। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर बसों से बाहर निकाला और सभी घायलों को सीएससी में कराया भर्ती। 3 की हालत नाजुक, हायर सेंटर किया गया रेफर। आपको बता दें, वहीं घटनास्थल का एसपी पूर्वी ने किया निरीक्षण। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव घोशियावाला के पास हाईवे 74 पर तेज रफ्तार 2 रोडवेज बसों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बसों में सवार 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को रेस्क्यू कर बसों से बाहर निकाला और सभी घायलों को सीएससी धामपुर में भर्ती कराया, जहां से 3 की हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो वहीं घटनास्थल पर पहुंचे एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल ने बताया कि NH 74 पर 2 रोडवेज बसों की आमने सामने की भिड़ंत हुई थी, जिसमें 7 यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएससी में भर्ती करा दिया गया है और मौके से रोडवेज बसों को हटा दिया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बिजनौर के शेरकोट से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। NH 74 पर रुद्रपुर डिपो और मुजफ्फरनगर डिपो की 2 बसें आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में 7 लोग का उपचार किया गया, जिसमें से 3 को रेफर कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। बाकी को यहाँ से फर्स्ट एड के बाद अपने घर भेज दिया गया है। गाड़ियों को वहाँ से हटा दिया गया है और यातायात सुगमता से चल रहा है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर को भी चोट आई है कैसे? हाँ, दोनों बस के चालकों को चोट लगी है, उन्हीं को रेफर किया गया। आपको बता दें, खबर जनपद बिजनौर के नजीबाद क्षेत्र के ग्राम गुनियापुर से है, जहां पर एक गुलदार ने बकरी को मौत के घाट उतार दिया। बिजनौर जिले में गुलदार के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जहां पर कई लोगों को गुलदार द्वारा मार दिया गया है। तो वहीं आज ग्राम गुनियापुर में प्रेमलता नाम की एक महिला अपने घर के पास में बकरियां चरा रही थी। दोपहर 12 बजे के करीब प्रेमलता पास ही मंदिर में पानी पीने आई। उसी समय घात लगाकर बैठे गुलदार ने बकरी पर हमला कर दिया। जैसे ही प्रेमलता लौटकर वापस आई तो बकरी मरी पड़ी थी। हालांकि प्रेमलता द्वारा बताया गया कि उसने गुलदार को देखा नहीं। उसने बताया कि इस तरह की घटना को गुलदार ही अंजाम दे सकता है। उसने तुरंत ग्राम प्रधान को खबर की। उसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, वह जगह निरीक्षण किया। वन विभाग के अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमें पंजों के निरीक्षण किया है, जो कि छोटे गुलदार के पंजे मालूम होते हैं। उन्होंने बताया कि यह कोई छोटा गुलदार हो सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि वह पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि बकरी को गुलदार के द्वारा ही मारा गया है। उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी तो मेडिकल होने के बाद ही मालूम पड़ सकती है। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। मैं बकरी चुगा रही थी सुबह के टाइम। अच्छा। तो मैं घास भी काट रही थी, तक आवाज आई, बकरा घर भाग के आया जी। तो मैं गई, इतनी देर में बकरे को गुलदार ने मार दिया। मैंने देखा नहीं गुलदार इतनी देर में, इतनी देर में मर गया है ये। नहीं, उसमें कुछ तो कुत्तों के ज्यादातर हैं और गुलदार का है, लेकिन छोटा गुलदार है ये। छोटा बच्चा बड़ा होता तो इसको उठा के लिए खींचे चला जाता। इसका मतलब गुलदार है तो छोटा है। छोटा गुलदार है। छोटा है, अभी पूर्ण रूप से वो शिकार करने योग्य नहीं है। तो जो बकरी का बच्चा गुलदार के द्वारा मारा गया है, तो वो आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो गुलदार ने ही मारा है? हम इसका पूर्ण प्रमाण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका वेटरनरी डॉक्टर ही बता सकता है। हम पंजे दे करके, उसकी शकल सूरत दे करके ये बता सकते हैं कि गुलदार है, लेकिन मृतक के बारे में कोई भी होगा तो डॉक्टर ही साबित कर सकता है। उसको हमसे ज्यादा ज्ञान होना।
आपको बता दें वहीं बिजनौर में सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान राइफल से अचानक गोली चलने से एक वन रक्षक सहित 2 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां घायल वन रक्षक का प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गांव भट्टपुरा निवासी डॉक्टर संजय कुमार के बाग में गुलदार के होने की सूचना मिलने पर अमानगढ़ से सर्च टीम मौके पर गई थी। सर्च टीम में शामिल अमानगढ़ स्टाफ वन रक्षक विपिन कुमार, जय सिंह, सहायक जाफर अली, मनोज कुमार व मोनू गुलदार की घेराबंदी कर रहे थे। इसी दौरान मोनू द्वारा राइफल विपिन कुमार को देते समय अचानक गोली चल गई, जो बाउचर मनोज कुमार को छूती हुई वन रक्षक विपिन कुमार को लग गई। हादसे में विपिन कुमार निवासी गांव सुंदरपुर कोतवाली बिजनौर में मनोज कुमार निवासी गांव नारायणवाला थाना रेड़ घायल हो गए। घायलों को बादीगढ़ चौराहा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वन रक्षक विपिन कुमार की हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं क्षेत्रीय वनाधिकारी अमानगढ़ खुशबू उपाध्याय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल वनकर्मी विपिन कुमार बिजनौर के निजी नर्सिंग होम में उपचाराधीन है। डॉक्टर के अनुसार घायल वनकर्मी सामान्य होने में अभी समय लगेगा। स्टाफ में उनके प्रति हमदर्दी है और सभी उनके सहयोग में लगे हुए हैं। बिजनौर से हमारी संवाददाता शिवानी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के शेरकोट से आ रही है, जहां शेरकोट के मोहल्ला हकीमान में घर में घुसा गुलदार के घुसने की खबर सुनते ही मोहल्ले में मचा हड़कंप। जैसे ही गुलदार की खबर मोहल्ले में फैली तो सैकड़ों की भीड़ जुट गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने गुलदार को कमरे में बंद कर दिया और वन विभाग को सूचना दी। बड़ी मुश्किल के बाद वन विभाग ने रात 2 बजे गुलदार को पकड़कर पिंजरे में कैद किया और अपने साथ ले गए। पिछले कई महीनों से क्षेत्रवासी गुलदार के खौफ में रहने पर मजबूर हैं। कई जगह गुलदार के हमले हो और कई जगह लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। वन विभाग में गुलदार को पकड़ने में लगे हुए। एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता आबिदा परवीन की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद बिजनौर के थाना नेटोर क्षेत्र में विद्युत लाइन में ठेकेदार द्वारा की जा रही हेराफेरी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए किया हंगामा। ठेकेदार द्वारा गांव में पैसे लेकर विद्युत पोल में हेराफेरी की जा रही है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें जनपद बिजनौर के नेटोर थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर में 50 वर्षों से अधिक विद्युत जर्जर लाइन को हटाकर नई लाइन लगाई जा रही है, जिसमें ठेकेदार द्वारा विद्युत पोल को पिंड स्थल पर लगा दिया गया और विद्युत पोल में हेराफेरी करके विभाग को गुमराह करने का काम किया गया है। गांव के कपिल त्यागी, अन्नी त्यागी, राजवीर त्यागी, सचिन कुमार आदि लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हंगामा करते हुए मोर्चा खोल दिया और ठेकेदार पर विभाग के प्रति भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने अपने गांव में अपने ट्यूबवेल से 14 खंभों की लाइन बिना एस्टीमेट के लगा दी, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार का सबूत है। गांव के लोगों ने किसान के ठेकेदार पर 50,000 रुपए लेने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल इस मामले में ग्रामीणों ने बिजनौर जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। नेटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। विवाद ये चल रहा है कि सरकार की योजना आई थी जो जर्जर तार थे इन्हें हटाने के लिए, जो पुराने पोल है इन्हें हटाने के लिए। तो ये हमारे गांव में सन 70 की लाइट है, ये उस समय से जर्जर तार हैं। तो ठेकेदार हैं विपिन त्यागी महमूदपुर के। तो इन्होंने जब स्टार्टिंग करी तार बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो इन्होंने एक हमारे गांव के ही किसान से 50,000 रुपये लेकर लाइन शिफ्ट करी। अच्छा। तो तब इन्होंने जब लाइन शिफ्ट करी तो जो एस्टीमेट बना हुआ था जय साहब की तरफ से और आप इंजीनियर साहब की तरफ से, तो उसमें लाजमी बात है पोल कम पड़ना। तो उसमें पोल कम पड़े, ग्रामवासियों ने इसका विरोध करा। तो इन्होंने वो पोल उखाड़ के किसान के खेत में से पिंड स्थल पे स्टार्टिंग में इन्होंने पोल लगा दिया। तो उसमें उस पोल के लगने के बाद ग्रामीणों में रोष उत्पन्न हुआ कि भाई पिंड स्थल पर आपने ये पोल लगा दिया है। किसी विभागीय अधिकारी से शिकायत नहीं करी? वहाँ जय साहब से वार्ता हुई है, एडू साहब से वार्ता हुई है। तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार की बहुत शिकायत मिल रही है और सिकंदरपुर का प्रकरण भी चल रहा है ऐसा ही जो है, और गढ़ी में भी ये प्रकरण चल रहा है। तो ठेकेदार आए दिन पैसे लेकर लाइन शिफ्टिंग का कार्य कर रहा है। तो क्या मानते हैं आप, विभाग को नुकसान पहुँच रहा है? विभाग को क्या, इसमें हमारे विद्युत विभाग को क्षति हो रही है। ये प्राइवेट तरीके से आपको बता दें जनपद बिजनौर के कालागढ़ में हाथीशाला में विश्व हाथी दिवस मनाया गया। इस दौरान हाथियों को केले, गुड़ और गन्ना खिलाया गया और हाथियों को सजाया गया। दरअसल आपको बता दें आज विश्व हाथी दिवस के अवसर पर कालागढ़ रेंज के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हाथीशाला में हाथी दिवस मनाया गया, जिसमें हाथीशाला में 7 हाथियों को महाबत द्वारा सजाया गया और इन्हें
केले, गन्ना और गुड़ खिलाया गया। डॉक्टर शालिनी जोशी, उप प्रभागीय वन अधिकारी कालागढ़ ने बताया कि आज विश्व हाथी दिवस के अवसर पर हाथीशाला में विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। हाथीशाला में 7 हाथी हैं, जिसमें से 5 बड़े हाथी जंगल में पेट्रोलिंग करने के काम आते हैं। इस दौरान नंद किशोर, रूपवाली वन क्षेत्राधिकारी कालागढ़ और इंद्र सिंह वन क्षेत्राधिकारी कार्बेट वन्यजीव कालागढ़ व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बिजनौर के कालागढ़ से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। वर्तमान में हमारी इस हाथीशाला में 5 बड़े हाथी हैं और 2 छोटे हाथी हैं, जिनमें से छोटे हाथी एक लगभग 4 साल का है और एक 1.5 साल का है। इनका यहाँ पे अच्छी प्रकार से लालन पालन और प्रशिक्षण किया जाता है। और यहाँ पे बड़े जो हाथी हैं वो कॉर्बेट में विविध प्रकार के पेट्रोलिंग्स में काम आते हैं और छोटे वाले हाथियों को अभी शिशु अवस्था में मात्र इनका लालन पालन किया जा रहा है और इनको थोड़ा बहुत प्रशिक्षित किया जा रहा है। जो 4 साल का हाथी है उसे। तो किस तरह से आप देखभाल करते हैं यहाँ पर? हाथी के लिए यहाँ पे कॉर्बेट में एक प्रॉपर वेटनेरियन है और वो जो वेटनेरियन है वही मतलब प्रिस्क्राइब करते हैं कि किस हाथी का आहार कितना होगा और किस प्रकार से इसे चीज़ें दी जाएंगी, सप्लीमेंट दिए जाएंगे ताकि ये इसकी जो ग्रोथ हो अच्छी रहे। तो आज हाथीशाला में जो है हाथी दिवस मनाया गया है, विशेष रूप से और क्या कार्यक्रम किया गया है? हाथीशाला में हाथी दिवस मनाने के लिए हमारे द्वारा हमारे माहौतों ने अपने हाथियों को बहुत अच्छे से सजाया है। इसके अतिरिक्त इनको हाथी के पसंदीदा वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में सावन माह के दौरान हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की कांवड़ को थाना अध्यक्ष स्वयं दूर तक लेकर चले। सम्मान के साथ नगर से कांवड़ियों के जत्थे को किया रवाना। बता दें आपको मामला जनपद बिजनौर के कोतवाली अफजलगढ़ का है, जहां सावन माह के दौरान अफजलगढ़ क्षेत्र से प्रतिदिन सैकड़ों कांवड़िया का जत्था निकलता है, जिनको नगर से सम्मान पूर्वक अपने गंतव्य को रवाना करने में अफजलगढ़ पुलिस का भरपूर सहयोग कांवड़ियों को मिल रहा है। यहाँ तक कि अफजलगढ़ कोतवाली में तैनात थाना अध्यक्ष हम्बीर सिंह स्वयं कांवड़ियों के जत्थे में शामिल होकर उन्हें मंजिल की ओर रवाना कर रहे हैं। ऐसा ही मामला अफजलगढ़ में फिर देखने को मिला। बरेली के कांवड़ियों के जत्था जब हरिद्वार से जल लेकर अफजलगढ़ क्षेत्र में पहुंचा तो थाना अध्यक्ष हम्बीर सिंह सर पर अंगोछा बांधकर कांवड़ियों के जत्थे में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, कांवड़ियों की विशाल रूप से सजाई गई कांवड़ को बहुत दूर तक नंगे पांव लेकर भी चले। वहीं अपने थाना क्षेत्र से उन्हें सम्मान किया दिया। थाना अध्यक्ष को अपने बीच पाकर कांवड़ियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। वहीं नागरिकों ने उनके सहयोग की जमकर प्रशंसा की। कांवड़ियों ने कांवड़ लेकर चलते थाना अध्यक्ष की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है, जो तेजी से वायरल हो रही है। बिजनौर के अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें, वहीं जनपद मेरठ के थाना बहसुमा में महीने के दूसरे शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एक शिकायत आई जिसका मौके पर ही समाधान करा दिया गया। शासन के आदेश अनुसार माह के दूसरे व चौथे शनिवार को थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका मौके पर ही निस्तारण कराने का प्रयास करते हैं। इसी अनुसार शनिवार को बहसुमा थाने में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि समाधान दिवस में केवल एक ही शिकायत पत्र आया, जिसका मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य कोई शिकायत नहीं आई। बहसुमा थाने में समाधान दिवस की पूरी व्यवस्था की गई थी। फरियादियों के लिए कुर्सियां लगाई गई थी। मेरठ के बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें, वहीं लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल सीमा के कोतवाली गोरीफटा स्थित बनगांव मंडी के व्यापारियों ने गोरीफटा चौकी में तैनात चौकी प्रभारी प्रशांत श्रीवास्तव पर वसूली जैसा गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करने लगे और गोरीफटा कोतवाली का घेराव कर जमकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे अधिकारी लगातार व्यापारियों को समझाने का प्रयास करते नजर आए। वहीं व्यापारियों ने बातचीत करने के दौरान बताया कि वे अधिकतर व्यापार से संबंधित सामान ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगाते हैं, किंतु इमरजेंसी के चलते कुछ सामान बस अथवा अपने निजी वाहन से लेकर आते हैं, जिसका जीएसटी बिल भी पेड होता है। वहीं आरोप है कि चौकी प्रभारी प्रशांत श्रीवास्तव पर आए दिन उनका शोषण करते हैं और जंगल के बीच उनका जीएसटी बिल सहित आने वाले सामान को रोककर पैसे की मांग करते हैं और ना देने पर गलत तरीके से मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकी देते हैं, जिसको लेकर उन्होंने चौकी प्रभारी पर कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। हमारा हम पलिया से जीएसटी बिल लेकर चलते हैं, हमको यहाँ कोतवाली में रोका जाता है, आधा घंटे खड़ा किया जाता है बिल दिखाने के बावजूद भी। हमारे पास जीएसटी बिल था, उसके बाद परसों भी हम आधा घंटा खड़े रहे, आज भी
और हमारी दुकान बंद रहती है, आधा घंटे स्टाफ बैठा रहता है दुकान के आगे, हम आधा घंटा यहाँ खड़े रहते हैं। ट्रांसपोर्ट के कहने पर ये सारा काम हो रहा है। और ट्रांसपोर्ट का भाड़ा 4 गुना है। जो हमारी गाड़ी पिलकुआ से 400 रुपये में आती है, वो यहाँ पर 400 रुपये 500 रुपये भाड़ा उसका पड़ता है। कितनी दूरी है लगभग यहाँ से? यहाँ 33 किलोमीटर है ये। कितना भाड़ा? 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर का मतलब जितना वो लगाते 300 रुपये गाड़ी, 400 रुपये उनकी इच्छा है। आपको बता दें वही जनपद प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र में आज बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी करके जेठवाड़ा पुलिस की कानूनी व्यवस्था को किया तार-तार। जी आपको बता दें ताजा मामला जेठवाड़ा क्षेत्र के उमरी बुजुर्ग ग्राम गंगा के पूर्वा का है, जहां आज बीती रात शिक्षक अभिषेक यादव पुत्र दूधनाथ यादव के घर में लोहे का दरवाजा काटकर गहने नकदी समेत लगभग 10 लाख रुपए के अज्ञात चोरी कर फरार हो गए हैं। पीड़ित शिक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि आज बीती रात अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते लोहे के दरवाजे को काटकर घर में घुसकर 2 भाइयों के शादी के संपूर्ण गहने में नकदी अलमारी तोड़कर चोर ले गए हैं। वहीं चोरी की घटना से ग्रामीणों में जेठवाड़ा पुलिस के प्रति फैल रहा आक्रोश। ग्रामीणों ने बताया कि गंगापुरवा के क्षेत्र में नहीं करती पुलिस गश्त, भगवान भरोसे रहती है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। वहीं मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान नीलमणि सिंह ने पीड़ित परिवार को बंधाया ढांढस और हर संभव मदद का दिया आश्वासन। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रत्नेश कुमार शुक्ला की देखिए खास रिपोर्ट। ये हुआ कि हमारे यहाँ जो कि एक बड़ा मकान है, पीछे हम 2 भाई रहते हैं, बाकी शेष फैमिली घर के आगे वाले हिस्से में रहती है जी। तो अब पता नहीं किस तरह से उन साथियों को ये पता था कि हम दोनों भाई घर पे नहीं हैं जी। दोनों रूम खाली था, वहाँ नहीं हुआ क्या है आपके घर पे? हुआ है, चोरी हुई है जी। और पीछे का लोहे का दरवाज़ा काट करके हमारे यहाँ से हमारे खुद के अलमारी से जितने गहने थे, जो नकदी थी और डॉक्यूमेंट्स तो हमने नहीं मिलाया है, हो सकता है वो ना ले गए हों या ले गए हों, वो हम नहीं जानते हैं। सारा सामान ले गए और हमारे छोटे भाई जो राहुल यादव दिल्ली में रहता है, उसके भी कमरे की ताला बंद था, उसमें भी ताला खोला गया, जो कुंडी थी उसको तोड़ा गया। तोड़ करके जो भी सामान था, चूँकि उसकी अभी नई नई शादी हुई है, 4 से 5 महीना हुआ है, तो सारा का सारा गहना जो भी था। लगभग कितने गहना चोरी हुआ होगा? अगर देखा जाए अमाउंट तो कुल कम से कम हमें लगता है 10 लाख दोनों भाइयों को मिला के, इससे कम नहीं होगा। नकदी भी ले गए हैं? हाँ बिल्कुल ले ही गए हैं नकदी। नकदी कितना ले गए हैं? अब एक अमूमन हम बता रहे हैं लगभग 10 लाख रुपया। आपको बता दें मामला झांसी जिले के तहसील गरोटा अंतर्गत आने वाले ग्राम खरमाच का है, जहां पर 3 माह के लिए निजी भूमि का पट्टा दिया गया था। पट्टा धारक द्वारा प्रथम दृष्टया देखने में निर्धारित भूमि के अतिरिक्त ग्राम पंचायत की जमीन पर खनन किया जा रहा है तथा एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर बगैर कांटा, बगैर स्कैनर, बगैर कैमरे के ग्राम पंचायत एवं वन विभाग की जमीन से खनन किया जा रहा है। प्राकृतिक रूप से बहने वाले नालों में मिट्टी एवं गिट्टी भरकर बहने वाले पानी को भी जगह जगह रोक दिया गया है। जंगलों से हरे भरे पेड़ों को काटकर रास्ता बनाने में उपयोग किया जाता है, जहां एक और सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके वृक्षारोपण किया जा रहा है, तो वहीं खनन माफिया हरे भरे जंगल उजाड़ रहे हैं। एनजीटी के नियमों के अनुसार निर्धारित गहराइयों से अधिक गहराई तक प्रतिबंधित मशीनों द्वारा खोदकर बड़े बड़े खदान नुमा खड्डे कर दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया निजी भूमि पट्टा धारक द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक खनन कर बगैर रॉयल्टी के अनेकों ट्रक बालू बेच दी गई है और खनन बदस्तूर जारी है। असस्ट नंबर प्लेट एवं बगैर नंबर प्लेट की ओवरलोड गाड़ियों से दिन रात अवैध खनन जारी। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि दबंग पूर्व प्रधान राजवीर लेखपाल अवैध खनन में सम्मिलित होकर ग्राम समाज की जमीन से अवैध खनन करवाने के साथ साथ गरीबों के खेतों को भी उजाड़ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी खनन माफियाओं के सामने मौन धारण किए हुए हैं। वहीं खनन माफिया द्वारा वर्तमान ग्राम प्रधान को गाली गलौज कर धमकी देने का ऑडियो वायरल होने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जब उपरोक्त मामले में उप जिलाधिकारी गरोटा से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी कहने से साफ तौर पर इंकार कर दिया तथा ऑफ कैमरा बताया कि पहले पूरे मामले को समझकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गरोटा से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे जो समस्या है कि हमारे खेत बन रास्ता बना ली बालू खदान वाले ने। हाँ, तो क्या समस्या हो रही है उससे? वहाँ हमारी फसल बबी है, वहाँ नुकसान होता है, यहाँ ढोर चिड़िया सब नुकसान करते हैं, ठेला भी न करते हैं, वहाँ आदमी भी सब फसल चौपट करेंगे। इसकी शिकायत की है कोई आपने? हाँ, कुछ हुआ है उससे? उससे कुछ नहीं हुआ है। 2 देर एसडीएम लोग सब की शिकायत करी है, सीओ साहब लोग दई यहाँ दई थाने में दई। हाँ। और थानेदार आता है यहाँ धमकाता है ककरवी वाला। किसको? आपको धमकाता? हाँ,
नेकपाल भी धमकाता है। नेकपाल कहता है कि यहाँ तुम्हारे है ही नहीं है ग्राम समाज में न करो। तो हमें तो साहब हमने कही थी साहब हमारो नाप दो जहाँ भी हुए, तो वो अभी जा। यहाँ खरवांच में जो निजी भूमि पट्टा चल रहा है, वहाँ बालू निजी भूमि से ही उठाई जा रही है और कहीं से उठाई जा रही है? यहाँ तो बताते हैं कि ग्राम समाज की जहाँ से उठा रहे हैं। अच्छा, अब पता नहीं है, वो कह रहे हैं कि पट्टा है। हाँ। अब वहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ जहाँ से करते हैं रास्ता से वहाँ पे बता रहे ग्राम समाज बता देती है, वो नंबर हमारा पड़ जाता है। अच्छा, आपका नंबर है। हाँ। शिकायत पे कोई कार्रवाई हुई? अभी तक नहीं किया है, लेकिन हमने एक दिन भड़का दिया था, हमको गाली वाली बोल दिया था, तो हमने कहा फिर करेंगे शिकायत हरियाणा जहाँ भी जाना हो। आपको धमकी दी? आपको बता दें छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर में चोरी की मोटरसाइकिल बिक्री करने निकला आरोपी गिरफ्तार, जिसका नाम दिनेश खरे, पिता का नाम स्वर्गीय रामचरण खरे, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम केकती, थाना तखतपुर बताया जा रहा है, जिसे चोरी की मोटरसाइकिल HF डिलक्स क्रमांक संख्या CG 10 AD 5483 कीमत लगभग 10,000 बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिलासपुर से हमारी संवाददाता प्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर में आम आदमी पार्टी की मस्तूरी विधानसभा से आज मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांदी के निवास का घेराव कर उनके पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब मांगा। बाकी दिन की तरह आज भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर रहे। ऐसे में अनेक प्रतिनिधि कोई ज्ञापन सौंपकर अब उनसे जवाब मांगना पड़ा। बता दें मुख्य रूप से मोतारा से कौसमडी मार्ग का कच्चा होना, ग्राम सीपत के NTPC में 8 वर्षों से 7 करोड़ रुपए की लागत लगने के बाद भी तैयार अस्पताल आज तक चालू न होना, सीपत से ग्राम नरगोड़ा बौद्ध मार्ग का 1 किलोमीटर तक अत्यधिक जर्जर होना, तेंदुआ प्राथमिक शाला स्कूल की हालत जर्जर होना, दारा भट्टे से लीलागार नदी तक अभी सड़क का निर्माण आज तक न हो पाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में हर परिवार को घर न मिल पाना, गांव-गांव में शराब बिकना, किसानों की नामांतरण पर्ची, बीवन खसरा नक्शा आदि जैसे कार्यों के लिए तहसीलदार एवं कर्मचारियों द्वारा घुमाया जाना आदि मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने मस्तूरी विधानसभा के विधायक कृष्णमूर्ति बांदी पिछले 5 सालों में किए गए कार्यों का जवाब मांगा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश एवं भारी संख्या में पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट।